नमस्कार, गरिमा टाइम्स लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक की इंदिरा कॉलोनी में। आपको बता दें कि यहां कई दिनों से लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का बड़ा उद्देश्य क्या है और इनसे जानते हैं कि अगर बेचने वाला, नशा बेचने वाला यहां पर मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्या कहेंगे, नशा मुक्ति अभियान जो आप चला रहे हैं वो उसका आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं उसका हमारा जो मेन ऑफ टारगेट है उसके अंदर ये कि हम रोहतक को नशे से मुक्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मतलब कि इंदिरा कॉलोनी, खोखरा कोट, रेनकपुरा और करतारपुर इनको हमने चूज़ किया है कि क्योंकि ये जो रोहतक शहर के, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के ये हॉटस्पॉट एरिया हैं जहाँ पर जो नशे की क्वांटिटी है, जो नशा ड्रग्स जो बिकता है, नारकोटिक्स जो यहाँ पर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा, ये हॉटस्पॉट है रोहतक का। तो हमने इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है और जो एंड ऑफ जो हमारा होगा कि हम 80-90% या 101% तक हमको नशे से हम रोहतक को फ्री कर देंगे। क्या कहेंगे, ये जो अभियान है ये इस तरह से रोहतक में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, ये अभियान सक्सेस हो पाएगा? अगर लगेंगे, सभी मेहनत करेंगे तो जरूर हो पाएगा। फिलहाल सभी लगे हुए हैं, काकू इस हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हम इसके साथ हैं। पुलिस प्रशासन को देखा जाए तो पुलिस प्रशासन किस तरह से मदद? पुलिस प्रशासन जी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। जितनी हमें उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा हमारा सहयोग कर रहा है। अगर देखा जाए, अभी आपने अभियान कब से शुरू किया है ये जी हमें 1 महीना ही हुआ है। 8 दिसंबर को हमने महापंचायत कर रखी थी। उसमें जी पुलिस प्रशासन भी, हमारी कॉलोनी वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है। अब जो कितने केस ऐसे आपके सामने आए हैं जिसमें नशा बेचने वाले पकड़े गए? 3-4 केस हमारे आगे आए हैं जिनमें पुलिस प्रशासन ने उनको रेड भी मारी है और उनको पकड़ा भी है। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब कार्रवाई यही चल रही है जी। यहाँ देखो, पहले बहुत होता था, आज जिसमें ये 60-70% अभी कम हो रहा है नशा। इसमें हमारे पुलिस भी साथ दे रही है, हमारे कॉलोनी वासी भी, हमारे सरकार भी। मैम, इसको लेके हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, पुलिस जितना हमारा कर रही है ना हेल्प, मुझे तो लगता नहीं उतना, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, मेन तो ये, जब तक कोई सीनियर जो पुलिस में है वो अपना पर्सनल इशू इसको नहीं मानेंगे ना, मेरे को लगता नहीं तब तक यहाँ का हमें कुछ भी रिजॉल्व होगी। हमारी कंप्लेंट जितनी भी हमारी पर्सनल है या सामाजिक है या हम खुद के लेके चल रहे हैं। रोड को देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा रोड है, ये कम से कम 100 मीटर से अप्रोक्स ज़्यादा ही है। ये 100 मीटर से अप्रोक्स अगर आप एक बार जाके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा पर्सनल लोग किस तरीके से इसको कैप्चर करके रखे हुए हैं। पूरा रोड पर्सनल अपने घर का, जैसे रोड पे जो स्ट्रीट लाइट है वो ढंग से ही चल नहीं रही हैं। क्यों? कुछ ये खुद तोड़ देते हैं जानबूझ के, ताकि अंधेरा रहे, लोग आना जाना जितना कम होगा ना इस रोड पे, इनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? कॉलोनी हमारी बदनाम हो चुकी है, बट लोग जो नशा लेने आए हुए हैं वो गांव के लोग, आसपास के लोग, कॉलोनी के जो शहर के हैं, वो लोग यहाँ सेंटर हब बना हुआ है। यहाँ इस रोड पे नशा बेचा जाता है? प्रॉपर बेचा जाता है खुलेआम। मैं खुद पर्सनल बोलता हूँ। बदनाम इंदिरा कॉलोनी है। और करतारपुरा भी मैं कह नहीं सकते हम प्रॉपर, क्योंकि वो सरदारों का एक माना जाता है करतारपुरा, तो आप वर्ड से ही समझ रहे हो कि हम सरदारों की एक मुहिम के हिसाब से देखा। बट जो एक पर्टिकुलर कौम है वो बेच रही है, और लोग जैसे जैसे आ रहे हैं उनको, ये आप अगर जा रहे हो, अगर आप उनको नहीं पता कि आप जैसे मीडिया में हो, तो वो आपसे एक बार बोल लेंगे, या किस वे में बोल लेंगे, वो उनके ऊपर डायरेक्ट है कि आपको बुलाएंगे पास में, देखेंगे क्या है क्या नहीं। उस चीज़ को लेके हमने कई बार कंप्लेंट भी दी गई है नगर निगम में कि भाई सर, रोड के लिए हमारा करवाओ प्लीज़, क्लियर हो। एटलीस्ट इतना हो कि लोग है ना, जो दो आप आमने सामने जो व्हीकल जा रहे हैं वो बिना टच हो जाए। एक आ रहा है तो एक को रुकना पड़ता है, और इस सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है इस रोड के ऊपर कि लड़कियां हैं जो हमारी कॉलोनी की, सुबह जो जाती हैं अपने काम पे या जॉब पे, जो भी है, उन लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम आती है। यहाँ की लड़कियों को जैसे जैसे आपको पता ही है कि किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली हमने कईयों को बोला भी है कि भाई तुम जैसा कर रहे हो वैसा मिलेगा तुम्हें इन फ्यूचर। तुम्हारे घर में भी है लड़की, हमारे घर में तो उनके घर में भी है। शिकायत तो लेकर पहुंचे हो कभी इन पर? शिकायत लेके मैम कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखो, डेफिनेटली बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले सीनियर थे, उनको बोला गया था, तो लेडीज़ पुलिस एक सीनियर थी, वो आई थी, उनको हमारे काकू भाई है, उन्होंने बताया था कि मैम ऐसे ऐसे ये कैप्चर किया हुआ और ये बंदे पर्टिकुलर बेच रहे हैं। हमने इंडिकेट भी किया उनको साफ कि ये घर हैं, आप अगर रेड मारते हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बल्क क्वांटिटी में रखा हुआ है। ऐसा जी, पुलिस प्रशासन अब तो हमारा साथ दे रहा है, बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। लेकिन क्या है, अब इधर इस रोड पे है ना, जैसे आप अगर ये कैमरे के साथ ना आते ना, इस रोड पे आपको झोली दे के बुलाते, आ जाओ आ जाओ, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि झोली क्यों दे रहे हैं। अब हमें तो पता है झोली क्यों दे रहे हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आता है ना, जैसे बच्चों की सगाई करनी, शादी है, 100 बात है, लेकिन वो जब झोली देते हैं हमारे से आके पूछते हैं वे कि वो लेडीज बुला रही थी मेरे को, वो आदमी बुला रहा, किस लिए बुला रहा, हम उसको क्या बोलें, किस लिए बुला रहा था। हम उसको ये बताएं कि यहाँ भी नशा बिकता है। अगर हम ये कहेंगे तो हमारे बच्चों का रिश्ता नहीं करेंगे वे, तो
तो अब जैसे हमने नशा मुक्ति केंद्र चलाया है, अपने काकू भाई सागर जी है, सभी ने मिलकर चलाया है। तो अब जैसे हमने भी पीछे पड़ गए नशे के खिलाफ, हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं पड़े हैं, हम नशे के खिलाफ कोई बिरादरी बेचती हो उसके खिलाफ चले हैं, तो प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है। लेकिन अब प्रशासन वहाँ बैठता है तो कोई इधर कोई, लेकिन इनकी होम डिलीवरी चालू हो गई। अब इन्होंने ग्रुप बना लिया है और ये फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पैसे इनके अकाउंट में डल जाते हैं। प्रशासन अगर इतना स्ट्रॉन्ग होता तो ये होम डिलीवरी नाम की चीज प्रशासन को अब हमने बताई है होम डिलीवरी के बारे में, उनको नहीं पता था। हमने जैसे महापंचायत करी तो हमने बताया कि अब इनकी होम डिलीवरी हो चुकी है, आपके यहाँ जो बैठते हैं मुलाजिम वो ठीक बैठते हैं, लेकिन ये होम डिलीवरी को रोको किस तरीका। अब हम कितने फोटो खींच के भेजते हैं कि भाई यहाँ ये हो रहा है। जब उसके अब पुलिस ने छापा मारा था, छापा मारा, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ उसके अगले दिन ही यहाँ ना वो होम डिलीवरी करता, यहाँ पर पकड़वाया कि 150 ग्राम के करीब उसके पास गांजा पत्ती मिली थी। अब फिर वहाँ से सभी वहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद उसका चलान काटा, नहीं तो उसको रफा दफा कर देते। तो प्रशासन में है ना ठीक भी है और गलत भी है। अब ये नहीं कह रही पूरा प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। अब हमने यहाँ के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, ये 22/11/2024 को हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि यहाँ इस रोड पे है ना बजरी पड़ी है, मिट्टी डाल रखी है। किस लिए डाल रखी है कि दीवार कूद के चले जाएं आ जाए, वहाँ लकड़ पकड़ पड़े हैं, पेड़ काट के गिर देते हैं कि वहाँ ना अपना सामान रखने के लिए। तो प्रशासन ने मैं 28 तारीख का टाइम दिया था, 28/11/2000 का, शनिवार का दिन बरसात होगी। बरसात के चक्कर में उन्होंने हमें कह दिया बरसात होगी, अब आगे जाएंगे। दोबारा हम फिर मिले, सभी भाई गए थे, हम कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ मिले, उनसे बातें हुई। 30/12 को हम गए, उन्होंने कहा भी हम है ना 10-15 दिन में वो कर देंगे। तो ये जो हमारा मेन काम तो ये चाहते हैं हम कॉलोनी वासी सभी कि अभी ये जो है ना यहाँ जो रास्ते पे जो लकड़ पकड़ ये जो गे रखे हैं, जो भी बजरी रत्ती गे रखी है, इसको उठाया जाए। लेकिन उन्होंने क्या करा, नगर निगम ने एक फॉर्मेलिटी करके रख दी। उन्होंने क्या करा, जेई को भेज दिया, फीता मार दिया, रोड को बनवा दूंगा, खोतरे तोड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा। जो हमारा मेन मकसद था उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही है। तो हम दोबारा फिर गए, उसके बाद भी एक्शन साहब को मार कर दी थी। ये एक्शन साहब को मार गए, एक्शन साहब बोले भी आपका काम हो जाएगा, ये हमने एप्लीकेशन दी थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। अब हम कितने चक्कर काटे, कितने काम छोड़े, लेकिन क्या है ये आपके माध्यम से है ना, आप वहाँ पहुँचाओगे जब भी तो उनके थोड़ा दिमाग खुलेगा, जब भी एक्शन साहब को पता चलेगा। कमिश्नर साहब तो अपना पला झाड़ देते हैं, बोलते हैं मैंने एक्शन को बोल दिया। एक्शन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने बोल दिया, और अब हमें जल्दी NSP साहब से है ना पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट डाली है, एप्लीकेशन गई है, वो आएगी, उसके बाद आएंगे हम आपका क्लियर कर देंगे। अब जैसे हमारा ये है बेसमेंट बनना है, अंडरपास बनना है, अगर हम चाहिए भी हमारा थोड़ा जल्दी कर दे सरकार, डिपार्टमेंट ने है ना पैसे तो सारे डाल दिए इनके खाते में, लेकिन अब रेलवे वाले इनकी मर्जी है, अगर ये कर दे तो हमारा रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाए, इधर घूमने की बजाय हमारा इधर हो जाए, इधर से लोग आए तो हमारे बच्चों का रिश्ता भी हो जाए, यहाँ से आएंगे तो हमारे बच्चों का रिश्ता होना ही नहीं है, ये तो क्लियर है। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है समस्या कितनी है। आप अगर बगैर कैमरे के यहाँ हो गए ना मैडम जी, आपको पता चल जाएगा कि हम इसको 9-10 साल से लास्ट ईयर से हम मतलब कि कंटिन्यू हम फॉलो करें, ताकि हमारी कॉलोनी और जो आसपास के एरिया हैं वो ड्रग्स जो फ्री हो जाए, मतलब कि क्योंकि इससे ना मैडम हम फिजिकली भी जुड़े हुए हैं और हम मतलब एक इमोशनली भी लोग जुड़े हुए हैं। इमोशनली इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे कॉलोनी के लोग हैं वो घर बेच कर, घर छोड़ कर सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। और सेकंड, यहाँ पर कुछ युवाओं की मौत भी हो रही है यहाँ पर ड्रग्स की ओवरडोज लेने से या सुल्फा गांजा जो पदार्थ हैं जो इनको लेने से उनकी मौत भी हो रही है। और लास्ट टाइम हम अपने कॉलोनी में हमने महापंचायत भी की थी सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर, तो उसके अंदर सभी कॉलोनी में हर घर से सभी लोग आए यहाँ पर आए थे और 1500-2000 तकरीबन लोग यहाँ पर इस महापंचायत में पहुँचे थे। और समय समय पर हम ऐसे जागरूकता अभियान चलाते भी रहते हैं। से मुक्ति दिलवाने के लिए इंदिरा कॉलोनी की आम जनता यानी युवाओं ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। उनका आरोप है कि यहाँ पर आदमी ही नहीं बल्कि महिलाएं भी खुलेआम नशा बेचती हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।